हार केवल तब असली होती है जब आप सीखने से डरते हैं। असली जीत तो वही है जो गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है। शेयर मार्केट में निवेश करना किसी भी व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों हो सकता है। यहाँ मुनाफे की संभावना के साथ साथ नुकसान की संभावना भी हमेशा रहती है। हर निवेशक कभी न कभी नुकसान का सामना करता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप उस नुकसान से कैसे उभरते हैं और उसे अपने लाभ में बदलते हैं। शेयर मार्केट में नुकसान केवल अनुभव का हिस्सा है, इसे व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको ऐसे ही ट्रेडिंग से जुड़े गहन और प्रैक्टिकल ज्ञान पसंद आते हैं तो चैनल सबसे बड़ा बाजार शेयर बाजार को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये हमें और ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में सफल निवेशक वही है जो नुकसान से सीखता है और अपनी रणनीति को सुधार कर आगे बढ़ता है। नुकसान का कारण समझना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। अपने नुकसान का विवेचनात्मक विश्लेषण करें। ये जानना जरूरी है कि आपका नुकसान क्यों हुआ। क्या ये किसी गलत स्टॉक चयन की वजह से हुआ? क्या आपने रिस्क मैनेजमेंट को नज़रअंदाज किया, या ये मार्केट के अनियंत्रित उतार चढ़ाव की वजह से हुआ? इस विश्लेषण से आपको अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें दोहराने से बचने का मौका मिलता है। अक्सर निवेशक अपनी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जैसे कि नुकसान को जल्दी से निकालने के लिए जल्दी खरीद या बेच देना। ये निर्णय अक्सर नुकसान को और बढ़ा देता है। इसलिए सबसे पहला कदम है भावनाओं पर नियंत्रण रखना। निर्णय हमेशा तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए, न कि डर या लालच पर। मानसिक संतुलन बनाए रखना लंबे समय में स्थायी सफलता की कुंजी है। शेयर मार्केट में निवेश करते समय रिस्क मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। निवेशक को हमेशा याद रखना चाहिए कि पूरी पूंजी किसी एक स्टॉक या सेक्टर में नहीं लगानी चाहिए। एक सुरक्षित निवेश रणनीति ये सुनिश्चित करती है कि किसी एक निवेश में नुकसान होने पर आपकी पूरी पूंजी खतरे में ना पड़े। इसके अलावा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना भी आवश्यक है। स्टॉप लॉस आपके निवेश को अचानक मार्केट गिरावट से बचाता है और नुकसान को सीमित करता है। ये विशेष रूप से नए निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो भावनाओं में बहकर बड़े नुकसान कर सकते हैं। इसके साथ ही विविधीकरण अपनाना चाहिए। सभी पैसे एक ही सेक्टर या स्टॉक में लगाना जोखिम बढ़ाता है। यदि एक सेक्टर में नुकसान होता है तो दूसरे सेक्टर में लाभ इसे संतुलित कर सकता है। विविधीकरण लंबी अवधि में पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखता है और मानसिक शांति देता है। रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल करने वाले निवेशक नुकसान को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने निवेश को स्थिर बना सकते हैं। नुकसान होने पर अपने पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। निवेशक को ये देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक सही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और क्या उनके प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता है। कुछ स्टॉक्स लंबे समय तक नुकसान में रह सकते हैं, इसलिए उन्हें बदलने या रणनीति में सुधार करने की जरूरत होती है। मार्केट लगातार बदलता रहता है, इसलिए निवेशक की रणनीति भी समय समय पर अपडेट होनी चाहिए। तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस का अध्ययन करना और मार्केट ट्रेंड्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पुराने तरीकों से ही ट्रेड करना और बदलते मार्केट के अनुसार कदम ना उठाना नुकसान बढ़ा सकता है। छोटी हानियों को नज़रअंदाज करना भी बड़ी गलती है। अक्सर लोग माइक्रो लॉस को अनदेखा कर देते हैं और समय के साथ ये मैक्रो लॉस में बदल जाता है। हर छोटे नुकसान को समझना और समय रहते सुधार करना निवेशक को भविष्य में स्थायी मुनाफा दिला सकता है। शेयर मार्केट एक लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है, इसलिए निवेशक को हमेशा नई तकनीकें, चार्ट पैटर्न और मार्केट ट्रेंड सीखते रहना चाहिए। अपने अनुभव और गलतियों से सीखना नुकसान से उभरने की सबसे प्रभावी रणनीति है। कभी-कभी निवेशक अपनी रणनीति में सुधार करने के लिए अनुभवी निवेशकों या वित्तीय सलाहकार की मदद लेते हैं। विशेषज्ञों की राय नए दृष्टिकोण और रणनीति प्रदान कर सकती है, जिससे निवेशक अपने नुकसान को नियंत्रित कर सकता है और बेहतर निर्णय ले सकता है। निरंतर सीखना और विशेषज्ञ की सलाह लेना निवेशक को और अधिक आत्मविश्वासी बनाता है और मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटने की क्षमता बढ़ाता है। शेयर मार्केट में जल्दी बड़ा मुनाफा कमाने की लालसा अक्सर नुकसान बढ़ाती है, इसलिए निवेशक को छोटे छोटे कदम और वास्तविक लक्ष्यों के साथ निवेश करना चाहिए। ये रणनीति लंबी अवधि में अधिक स्थायी और सुरक्षित होती है। साथ ही मानसिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। नुकसान को अंतिम असफलता के रूप में ना देखें, इसे सीखने का अवसर मानें।
सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना और धैर्य रखना निवेशक की सफलता की कुंजी है। संयमित लक्ष्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की आदत ही लंबे समय में स्थायी मुनाफे का आधार बनती है। यदि आप इन 5 प्रमुख बिंदुओं को अपनाएंगे तो नुकसान से न केवल उभर सकते हैं बल्कि लंबी अवधि में स्थायी मुनाफा भी कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में नुकसान हर निवेशक के जीवन का हिस्सा है। ये हानि स्थायी नहीं होती जब तक कि आप सही कदम ना उठाएं। हर नुकसान को सीखने का अवसर समझें, अपनी रणनीति को सुधारें, रिस्क को नियंत्रित करें और मानसिक संतुलन बनाए रखें। छोटे कदम, संयमित लक्ष्य और निरंतर सीखने की आदत ही आपको नुकसान से उबरने और भविष्य में मुनाफा कमाने में मदद करेगी। याद रखें, हार केवल एक तात्कालिक अवस्था है। सीखना और आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है। यदि आप इन रणनीतियों को अपनाते हैं तो शेयर मार्केट में नुकसान आपको डरा नहीं सकता। हानि केवल अनुभव का हिस्सा है और हर अनुभव आपको बेहतर निवेशक बनाता है।